मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। राज्य स्त्री शक्ति की प्रतीक तिलू रौतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार समारोह में अभी आप सब लोगों ने इनको सुना। महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने वाली, लगातार उनको मजबूत करने का काम, लगातार उनके उत्थान का काम, आगे बढ़ाने का काम, जिनके माध्यम से आप सबके विभाग में लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। ऐसे इस विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, और इस विधानसभा क्षेत्र जहां पर ये कार्यक्रम होता है, इस विधानसभा का नाम है राजपुर विधानसभा। इसके लोकप्रिय विधायक हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री हरीशचंद्र सेमवाल जी, एवं आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अतिथिगण, सभी विभाग के अधिकारीगण, सभी विभाग के कार्मिक, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम तिलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिनको आज पुरस्कार दिया जाना है, ऐसी मेरी सभी बहनें और आए हुए हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से सभी का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज जिन को भी, जितनी भी संख्या में आज तिलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली बहनों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सभी बहनों को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। आप सभी को आज यहाँ पर सम्मानित करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से आपको सम्मानित करना माने कि हम सब लोग जब आपको सम्मानित कर रहे हैं तो स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप सब लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से समाज के अंदर एक आप सब लोग एक प्रेरणा के रूप में जाने जाते रहे हैं और आगे जाने जाते रहोगे। मैं आज के इस अवसर पर महान वीरांगना तिलू रौतेली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने 15 साल की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल से, अपने पराक्रम से अपने विरोधियों को परास्त किया। और स्वयं आप सोचिए कि 15 साल की आयु क्या होती है, बहुत कम आयु, ऐसी आयु जिस आयु में बच्चा कोई खेलना कूदना पढ़ना सीखता है। इस उम्र में इस प्रकार का अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम, ये अपने आप में बिल्ले ही ऐसा देखने को मिलता है। यदि मैं अपूर्व शौर्य और संकल्प और साहस की धनी जो वीरांगना, जिनके नाम से आज ये पुरस्कार, और आज जिस दिन हम लोग उनको इस दिन का स्मरण करते हैं, उनको अगर मैं उत्तराखंड की झांसी की रानी कहकर याद करूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने मात्र 15 से 22 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़े और अपनी वीरता और रणकौशल द्वारा अपने विरोधियों को दांतों तले अंगुली चबाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी थी तिलू रौतेली। भाइयों बहनों, आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि हमने इस वर्ष से, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने आप सबके सामने कहा कि इस वर्ष का जो पुरस्कार है, और तिलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार, इसकी धनराशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। और ये हमने पहले ही कहा था, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भी घोषणा करेंगे उस घोषणा का शासनादेश निकलेगा, वो घोषणा धरातल पर उतरेगी और वो घोषणा पूरी होगी। उसी क्रम में तिलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि जहां पहले 31,000 रुपये दी जाती थी, अब यह धनराशि बढ़कर 51,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की धनराशि भी 21,000 रुपये से बढ़ाकर इसको भी 51,000 रुपये कर दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेरी आंगनबाड़ी बहनें मौजूद हैं, और मैं जो आप सबके द्वारा हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे कर्णधारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके प्रयासों की मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार एक से एक अच्छे काम किए जा रहे हैं। और आज प्रतीक में हमारी बहन रेखा भी आपके साथ, आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए और आप सबकी उपस्थिति का स्मरण कराने के लिए आप ही सबकी तरह आज यहाँ पर आई हैं। तो निश्चित रूप से यह भी हमारे लिए एक बड़ा आज का दिन है। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार निरंतरता से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। क्योंकि बच्चों के अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता के बाद
अगर बच्चों को दूसरा कोई संस्कार देने का काम, शिक्षा देने का काम अगर उसकी कहीं शुरुआत होती है तो वो कोई दूसरी जगह नहीं है, वो जगह है जहां आप सब अपना योगदान देती हैं, वो है हमारे सब आंगनबाड़ी केंद्र। और मैं पहले ही बताया था, मेरे दोनों ही बच्चों ने अपनी शुरुआती जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में ही उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और बड़ा अच्छा लगता था कि 4 बच्चे, 5 बच्चे या 6 बच्चे होते थे, उन 6 बच्चों में कोई शौच कर देता था, कोई कुछ कर देता था, लेकिन वो जो बहनें होती थी, सहायिका बहनें, और वो जिस प्रकार से उन बच्चों का लालन पालन करती हैं, सच बताऊं तो उनके साथ आप सब आंगनबाड़ी बहनों का भी जिस प्रकार का जुड़ाव हो जाता है वो किसी माँ से कम नहीं होता है। मैंने इसको नजदीक से देखा है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में भी हमने वृद्धि की। जहां पहले आंगनबाड़ी बहनों को 7500 रुपये मानदेय के रूप में मिलते थे, अब आपको 9300 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का भी 3550 से 5250 रुपये किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आज के इस दिन पर मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके भाई के रूप में आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो हमेशा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वह सब किया जाएगा जो आवश्यकता होगी। बस इतना कहना चाहता हूं, जैसा बहन रेखा ने यहां से कहा कि आप सबकी जो जरूरत है, आप सबकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको हम लोग भली भांति महसूस करते हैं। लेकिन हमारा राज्य भी नवोदित राज्य है, बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये चुनौतियां भी हमारी संपूर्ण प्रदेश की हैं, और उन सब चुनौतियों को हमें पार भी करना है। उन सब का ध्यान में रखते हुए सरकार में निर्णय लेने पड़ते हैं, और निश्चित रूप से उसके बावजूद भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो सबसे बेहतर होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हर क्षेत्र में मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये कौन भूल सकता है कि जब हम उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे थे, उस आंदोलन को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी मातृशक्ति ने किया है। हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड बनाने में अपना योगदान दिया है, वो हमेशा उत्तराखंड के स्मरण में रहेगा। और मातृशक्ति का, नारी शक्ति को जितना सम्मान दिया जाए उतना कम है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस स्थान पर मातृशक्ति की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, वह स्थान स्वयं भगवान का निवास स्थान बन जाता है। यही कारण है कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें भी नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है, और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा गया है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो, और राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए अग्रसर हो, यानी कि सबसे आगे आए, आगे आकर जो है दिशा देने का काम करें। और यही कारण है कि आज हमारी मातृशक्ति महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पुरुषों से कम नहीं है। वह हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे आज घर हो, युद्ध का मैदान हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे शोध अनुसंधान का क्षेत्र हो। महिलाओं ने आज हर जगह अपने को साबित करने का काम किया है। महिलाओं ने आज अपने को हर जगह पर सिद्ध किया है कि वो किसी से कम नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर हमारे सुदूर गांवों में ऐसे अनेकों सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, मातृशक्ति के स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, और इन स्वयं सहायता समूह कुटीर उद्योगों के जरिए जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम हो रहा है। केवल मजबूत करने का ही काम नहीं हो रहा है, बल्कि अपने रोजगार के साथ अनेकों लोगों को भी आज रोजगार देने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। हमारे पास कौशल की, बुद्धि की, परिश्रम की कोई कमी नहीं है, और अब यही कौशल उनके और उनके परिवार की जो आर्थिकी है, जो उनका रोजगार है, उसको बल प्रदान कर रहा है। निश्चित रूप से आज हम अनेकों क्षेत्रों में हमारी मातृशक्ति जो काम कर रही है, वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा, यहाँ के लिए उनका एक, मैं कहूँ कि एक अच्छा जो अनुभव है पूरी दुनिया के लोग लेकर जा रहे हैं। पिछले दिनों जब हमने यहाँ पर G20 की जो अध्यक्षता हमारे देश को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, उस G20 के 3 कार्यक्रम हमारे राज्य में भी हुए। पहला कार्यक्रम रामनगर में हुआ, दूसरा हमारा नरेंद्र नगर ऋषिकेश में, दोनों कार्यक्रम दोनों के हुए, और पूरे देश दुनिया के लोगों ने उसमें भाग लिया। और हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किए गए हैं, उनका अनुभव लेकर यहाँ से दुनिया के लोग गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मातृशक्ति के उत्थान के लिए अनेकों काम किए हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी, और उनके सशक्तिकरण के लिए भी लगातार कार्य हो रहे हैं। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास शिक्षा से लेकर उद्यमिता का क्षेत्र, हमारी नारी शक्ति जो भारत की विकास यात्रा है, उस भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई सारे प्रयास आज इस दिशा में किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये प्रयास और अधिक उत्साह के साथ
और अधिक ऊर्जा के साथ किए जाएंगे। प्रदेश के अंदर चाहे आज लखपति दीदी योजना हो, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल से जल हो, शौचालय का निर्माण हो, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष कोष का गठन हो, ये सभी कार्य इसके उदाहरण हैं। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने अभी सरकारी नौकरियों में आप सभी को 30% आरक्षण का संपूर्ण लाभ देने के लिए जिस तेज गति से काम किया है, उससे आप हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारे मन में जो भाव है और जो हम सोचते हैं, उसका आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं, स्वयं ही समझ सकते हैं कि हमारे कामकाज में, हमारी सरकार की प्राथमिकता में हमारी माताओं बहनों का, हमारी मातृशक्ति का कौन सा स्थान है, किस प्रकार का स्थान है। यानी कि हमारे लिए अगर सबसे प्राथमिक कोई है तो हमारी मातृशक्ति बहनें हैं। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों के अपने अथक परिश्रम से जहां एक और आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है, वहीं देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी जीवंत रखने का काम किया है। और इस दिशा में बहुत सारे काम आज राज्य के अंदर हो रहा है। अगर हम कहें तो 1 लाख से अधिक गर्भवती धात्री माताओं के पूरक पोषाहार, टेक होम और राशन व टीकाकरण की सेवाएं आज दी जा रही हैं। राज्य में समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार दिया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 2.25 लाख लाभार्थियों की निगरानी, स्वास्थ्य एवं स्कूल शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु कक्षा में 1 में प्रवेश के अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को न्यूनतम आयु 6 वर्ष करने का भी अभी हमने पिछली जो मंत्रिमंडल की बैठक थी, उस बैठक में हमने निर्णय लिया है। आज आंगनबाड़ी सेवाओं में चौतरफा सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभी तक 9 करोड़ 64 लाख रुपए डायरेक्ट बेनिफिशियरी डीबीटी के माध्यम से 73,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया है तथा 3 करोड़ 13 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से हमारी आशाएं बहनें भी लाभान्वित हुई हैं। सरकार द्वारा पोषण अभियान 2 योजना के तहत 20,067 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन भी इसमें प्रदान किए गए हैं। योजना के तहत स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल, पौष्टिक आहार, डायरिया प्रबंधन एवं सुनहरे 1000 दिन जैसे 5 सूत्री कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इतना ही नहीं, 65 टैकर ऐप के संचालन हेतु प्रत्येक कार्यकर्ती को प्रतिवर्ष 2,000 की धनराशि के साथ जो सामुदायिक गतिविधियां हेतु प्रत्येक माह 250 रुपए का भुगतान भी इसमें किया जा रहा है। किशोरी बालिका योजना में 78,000 से अधिक बालिकाओं को गेहूं एवं फोर्टिफाइड चावल भी दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने की दिशा में सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 1265 पंजीकृत मामलों में से 914 को अभी तक हल कर दिया गया है, यानी कि उनका निस्तारण कर दिया गया है और पीड़िताओं को न्याय दिलाने का कार्य भी तेजी से इस दिशा में प्रतिबद्ध होकर किया जा रहा है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख से अधिक लोगों को इस योजना में आच्छादित किया गया है। पीएम जनधन योजना में 34 लाख से अधिक जनधन खाते भी प्रदेश के अंदर खोले गए हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना से प्रदेश के लाभान्वित 39,000 लोगों में से 50% से ज्यादा संख्या अगर किसी की है तो हमारी माताओं बहनों की है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हम लोगों ने अनेकों स्थानों पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास आवंटित किए, उनकी चाबी दी है, उनमें भी 70% लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, उसमें भी हमारी बहनें, हमारी माताएं सबसे आगे है। 70% का उनका आंकड़ा है। प्रधानमंत्री जी की जो बेटी पढ़ाओ अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी योजना के लगभग सभी जनपदों के में जो लिंगानुपात है वो तेजी से बढ़ा है। एक समय था वो उसमें काफी अंतर हो गया था। और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का काम करने के लिए जो ऋण दिया जा रहा है वो ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इनके विकास के लिए हमने लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है। मैं बाल विकास विभाग के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप सबको और अधिक जानकारियां, जो योजनाएं हम चला रहे हैं, सरकार की योजनाएं आप सबको मालूम हो और आप सबके माध्यम से हमारे उन हजारों लाखों उन बहनों तक भी ये योजना पहुंचे जिनके लिए ये योजना प्रस्तावित की गई है या जिनको लक्ष्य मानकर ये योजनाएं हमने प्रारंभ की है। नंदा गौरा योजना के तहत पात्र परिवारों की 2 बालिकाओं को क्रमशः 11,000 रुपए जन्म के समय और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की राशि भी सीधे डीबीटी के माध्यम से उनको खातों में देने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन अंडा, 2 दिन केले चिप्स से गत वर्ष 2.5 लाख से भी अधिक बच्चों को पोषित करने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत गत वर्ष लगभग 2 लाख बहनों ने एनीमिया, मृत्यु दर में कमी एवं पोषण स्तर में सुधार लाया गया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत गत वर्ष 2 लाख से अधिक बच्चों में स्वास्थ्य सुधार के साथ ही कुपोषण में कमी भी इसमें लाई गई है। मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के माध्यम से निराश्रित, विधवा एवं निर्बल महिलाओं एवं किशोरियों को सशक्त कर वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। महिला लाभार्थियों को स्वरोजगार प्रशिक्षण हेतु 1,000 रुपए का स्टाइफंड एवं अधिकतम 50,000 तक की परिसंपत्ति भी इसमें दी जा रही है। सरकार द्वारा कार्यकर्तियों एवं सहायकों के अधिवस्था एवं पारितोषिक हेतु आंगनबाड़ी कल्याण कोष एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु
बाल कल्याण कोष निधि की स्थापना की गई है। इन पुरस्कारों के लिए हमने प्रदेश भर से सभी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के नामांकन मिले हैं। किसी क्षेत्र को भी इसमें नहीं छोड़ा गया है। मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप सब लोग उत्तराखंड को, जो हमने सशक्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है, देश के अग्रणी राज्यों में हमारा राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। और चूंकि आप ऐसे क्षेत्र में काम करती हैं जहां से देश के नौनिहाल पैदा होते हैं, जहां से हमारे देश के कर्णधार निकलते हैं, और वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो निश्चित रूप से कल को विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व करने वाले हैं। और जो संस्कार, जो शिक्षा आप उनको देने का काम करेंगी, वो शिक्षा उनके संपूर्ण जीवन भर काम आने वाली है। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, बचपन में जिस प्रकार से बच्चे के अंदर जो संस्कार डाल दिए जाते हैं, जो शिक्षा डाल दी जाती है, वो शिक्षा उसके संपूर्ण जीवन भर उसके आविष्कार में, उसके आगे बढ़ने में बहुत बड़ा काम करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम हमारी सरकार के सशक्त, मातृशक्ति सशक्त राज्य के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। मैं यहाँ पर आप सब लोगों का, जिस प्रकार से आप सब बहनों का उत्साह है, माताओं का उत्साह है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आपने समय समय पर अपनी क्षमताओं से प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, उसी प्रकार हमारा जो ये विकल्प रही संकल्प है, उस विकल्प रही संकल्प सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण, उसमें भी आप सबका योगदान निश्चित रूप से सुनिश्चित होगा। अंत में मैं आप सभी को एक बार पुनः बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और ये पुरस्कार आपके लिए निश्चित रूप से जो आज पुरस्कार है, ये जो आपका प्रोत्साहन है, ये समाज को एक दिशा देने का काम करेगा।